नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं डॉक्टर सपन संधू। जब हम घर की बात करते हैं तो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में आता है रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, घर, एक छत जहाँ पे प्यार हो, मोहब्बत हो, हर इंसान का बुनियादी हक भी है और ज़रूरत भी। लेकिन घर को चलाने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है, एक काम की ज़रूरत होती है, एक बिजनेस की ज़रूरत होती है, एक जॉब की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने घर लेना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु से, क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं। ट्राई सिटी के चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर अगर आपने घर लेना है तो उनकी सलाह ज़रूर लें। और अगर आपने बाई चांस हमारा पिछला जो एपिसोड है वो मिस किया है तो उसका लिंक हमने बायो में दिया हुआ है। आप अभी हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और वो लिंक चेक करें, उससे आपको पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ में आखिर रहने के लिए, रेजिडेंसेस के लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आज बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की बात होगी तो रोटी और कपड़ा कमाने के लिए, काम करने के लिए, कमर्शियल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में वो भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और इसके लिए आज हमने इनवाइट किया है एक बार फिर से चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के पुनीत सिंगला जी को। उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर चंडीगढ़ की क्या खूबी है, वहां पर हम कमर्शियल में इन्वेस्ट क्यों करें और अगर करें तो कहां कहां करें। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो पुनीत जी हैं हमारे एक्सपर्ट हैं चंडीगढ़ के बारे में, ट्राई सिटी के बारे में, जो न्यू चंडीगढ़ है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। और पिछली बार आपने हमें इतनी लंबी लिस्ट दी थी कि अगर हम रेजिडेंस लेना चाहते हैं चंडीगढ़ में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं और उसके हमें कमेंट्स भी बहुत आए हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत पसंद की है। और अगर आप इनकी सलाह लेना चाहते हैं जो रेजिडेंसेस हैं उनको बुक करने के लिए, तो फिर क्या करना है पुनीत जी? तो घंटी बजानी है। हाँ जी, आपने अभी जो हमारा चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु उसको सब्सक्राइब करना है, घंटी बजानी है, ताकि आपके पास लगातार हमारी नोटिफिकेशंस आते रहें। और हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करना है। अच्छा पुनीत जी, हमने बात की थी चंडीगढ़ की इस खूबसूरत शहर की, सपनों के शहर की, कि यहाँ कितने एडवांटेजेस है अगर हम रहना चाहते हैं। लेकिन वही बात कि बुनियादी जरूरत के लिए पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि इतना प्लान्ड सिटी, इसमें गवर्नमेंट ने कमर्शियलाइज इसको करने के लिए भी दिमाग लगाया होगा, तगड़ी प्लानिंग की होगी, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, जब इस शहर को बनाया था तो रेजिडेंशियल के तो हमने सारी डिटेल में पिछली अपने एपिसोड में डिस्कस किया है जी। तो कमर्शियली भी इसको बहुत ही प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आज की हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर, तो पूरा का पूरा एक आईटी सेक्टर बनाया गया है। उसको एक स्पेसिफिक स्पेस दी गई है जहां पे पूरा चंडीगढ़ आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है और जहां पे नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी स्पेस इशू करवा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपना बिजनेस वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी तो जी एक वो टॉपिक हो चुका है ना, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी घर में सब्जी बना लो, दाल बना लो, नमक के बिना बात नहीं बनती, वैसे ही जो है हमारी कंप्यूटर्स, उसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए आईटी सेक्टर तो वो कहते हैं ना, केक के ऊपर जो चेरी होती है वो है। तो उस आईटी सेक्टर के साथ साथ हमारे को यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य मार्ग से स्टार्ट करते हैं अपने शहर को, तो आईटी सेक्टर के बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट एरिया। ओके। जितने भी ट्रांसपोर्ट, किसी भी शहर के लिए देखिए ट्रांसपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सामान है, लोडिंग अनलोडिंग, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, शहर के लिए कुछ भी, वो जब भी आता है तो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहीं से फिर पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जी। तो एक प्रॉपर एरिया है हमारा, ट्रांसपोर्ट एरिया डेवलप हुआ है। फिर उसी के बिल्कुल साथ ग्रेन मार्केट बनाई गई है, पूरे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे, जो हमारी बड़ी वाली सब्जी मंडी है। yes. उसके साथ तो मुझे लगता है कि जो भी चंडीगढ़ में रहता है ना, उसकी काफी मेमोरीज जुड़ी होंगी, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम वो अपने झोले लेकर और वो ताजी ताजी सब्जी और फ्रूट, और वो जब बार्गेन करते थे तो कितना मजा आता था। सेक्टर 26 में हमारा रहता है। हाँ, और वो जो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स और वो जो चावल और दाल की क्वालिटी वहां पे मिलती है, सस्ता भी और बेस्ट क्वालिटी भी। एब्सोल्युटली। तो उसके साथ हमारी सबकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही बता रहा था कि किस तरह से मैं एक बता रहा था कि आपको पूरा शहर हमारा किस तरह से कमर्शियली डेवलप हुआ है जी। उसके साथ ही हमारा 26 में बड़े शोरूम्स हैं, वो सारे शोरूम में डेवलप किए गए थे इंडस्ट्रियल शोरूम्स जी।
क्योंकि जब एक नया शहर बन रहा होता है तो उनको बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो स्पेसिफिक किया गया था बिल्डिंग मटेरियल के लिए शोरूम। वो बहुत बड़े शोरूम्स हैं जहाँ पे आप अपने चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं। बट जैसे जैसे शहर डेवलप हो गया, ज़रूरतें चेंज होती गई, तो गवर्नमेंट ने उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की, कन्वर्जन्स के परमिशंस दी है जी। अब वहाँ पे हमारे शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स और क्लब्स खुले हुए हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम, पूरा ये मध्य मार्ग जो हमारा, ये सारा कमर्शियली डेवलप्ड है। यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स हैं, कंपनीज के बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। बिल्कुल, और काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जिम्स हैं, और मेकअप के रिलेटेड कितने कितने, ज्वेलरी के अगर मैं गिनना शुरू करूं तो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, मिठाई हैं, सलून्स हैं। इंसान की हर बुनियादी ज़रूरत, जिसमें बुनियादी ज़रूरत भी आती है और जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा एडिशनल फैसिलिटीज़, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन काफ़ी करना चाहते हैं, लग्जरीज आ जाती हैं। क्योंकि हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं, उनकी हर तरह की ज़रूरतें होती हैं। तो ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि हमारे पास सारे ट्रेड्स को कवर करते हुए, क्योंकि आप जिस तरह का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, कोई अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो किस तरह से हमारा शहर वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा पुनीत जी, अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जहन में आता है 17 सेक्टर। कोई भी ज़रूरत हो तो शुरू से हम 17 सेक्टर भागते थे कि वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, बुक से लेके, टॉय से लेके, खाने पीने का और कपड़ा, ज्वेलरी, एवरीथिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन हो गई, या बाय टाइम कि ये वाली फला मार्केट है तो यहाँ पे ज्वेलरी अच्छी है, ये मार्केट है यहाँ पर कपड़ा अच्छा है, ये मार्केट है यहाँ पे सलून्स अच्छे हैं। जैसे वो पंजाब में होता नहीं है, पांड्या वाला बाजार है, फुल्ला वाला बाजार है, पापड़ियाँ वाला बाजार, तो वैसे उसी तर्ज पर, क्योंकि हैं तो हम ह्यूमन बीइंग्स ही, तो उसी तरह से ही उसी तर्ज पर इस शहर की भी एक ग्रेजुअल, जिसको है ना, डिवीजन हो गई है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि सेक्टर 17 तो पूरा ही हमारा कमर्शियल सेक्टर है। यहाँ पे हमारे शहर के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं जी। आपको कोई भी चीज चाहिए, शॉपिंग के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप आते हैं, रेस्टोरेंट के लिए आते हैं, सिनेमा के लिए आते हैं, बड़े बड़े मॉल्स के लिए आते हैं, तो वो आप सबको हमारा सेक्टर 17 है जी जी। उसी तरह से हमारा सेक्टर 22 आ जाता है। सेक्टर 22 में जैसे आपने कहा कि समय के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स बन जाती हैं जी। सेक्टर 22 आज हमारा फेमस है मोबाइल मार्केट के लिए। बिल्कुल, मोबाइल्स के लिए और मोबाइल एक्सेसरीज के लिए, और खास करके अगर हम फोन का कर देते हैं कल्याण, अगर वो टूट जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो वहाँ पे काफी जल्दी रिपेयर, बिल्कुल ऑपोजिट वहाँ मल्टीपल शॉप्स खुल चुकी हैं मोबाइल की। फिर वहीं पे ही हमारे फोटोग्राफी के बड़े बड़े शोरूम्स हैं। सारा हिमाचल, पंजाब वहीं आता है अपने काम करवाने के लिए। काफी बहुत, वो तो मार्केट पूरी इसी के लिए डेवलप हो चुकी है, उसी के लिए एक ब्रांड बन चुका है कि वहाँ पर आपको कोई भी एक्सेसरी फोन के रिगार्डिंग चाहिए हो तो वो मिल जाती है। अगर 22 में ही हम बात करें इंटरनल मार्केट की, तो हमारा वहाँ गारमेंट्स के बहुत बड़ी मार्केट है, शास्त्री मार्केट जी। और ज्वेलरी के लिए वो हब माना जाता है। बड़े बड़े हमारे एक्सक्लूसिव शोरूम्स 22 में ही हैं जी हाँ। निकामल हो गए, सुंदर ज्वेलर्स, तलवार्स, है ना। यस, मुझे वो अपनी शादी की वो ज्वेलरी याद आना शुरू हो गई क्योंकि हमने बड़े नखरे से वहां से बनवाए थे कि ये ऐसा हो, वो वैसा हो जी जी। और बहुत ज्यादा रेंज मिलती है, बहुत बड़े एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं वहाँ पर। बिल्कुल। उसके बाद सेक्टर 34 में हम जा सकते हैं, तो 34 भी हमारा काफी डेवलप है कमर्शियली। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हमारे एजुकेशन हब बन चुका है। बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने वहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं जी। और साथ में वहाँ पर बहुत सारा हमारा एक पोर्शन डिवाइड किया हुआ है जो कि एक्सक्लूसिव फर्नीचर मार्केट के लिए। बहुत बड़ी हमारी वो फर्नीचर मार्केट भी है। फर्नीचर मार्केट, और जैसे सोफा रिपेयर होता है, कुछ भी, मुझे याद है कि सिर्फ लकड़ी के रिगार्डिंग नहीं, आपको कोई गद्दे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वहाँ पे इंटरनली आपकी डिमांड के हिसाब से वो आपको मिनटों सेकंडों में सब कुछ बनाकर दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। टेलर मेड कह सकते हैं फर्नीचर। वहाँ पे हमारे एज पर रिक्वायरमेंट्स भी बन जाता है। बिल्कुल। 34 के साथ ही हमारा आ जाता है 35 का नाम क्या है? और 35 को हम कह सकते हैं हमारी होटल लाइन जी हाँ।
हमने ये फुल्ला वाला बाजार, पांड्या वाला बाजार और पापड़ियां वाला बाजार तो सुना है, लेकिन चंडीगढ़ में है जी होटल लाइन। इमेजिन कि कितना बड़ा एरिया, एक पूरी की पूरी लाइन में सिर्फ होटल्स हैं और आउटलेट्स हैं। वहां पे आपको कमर्शियल अगर हम बात करें, बर्गर किंग से लेके मैकडॉनल्ड और मोनिकाज, अवन फ्रेश, काफी कुछ एक ही लाइन में इतने सारे। और अभी उसी की एक्सटेंशन भी होती जा रही है 43 की तरफ, उसी रोड पर, वहाँ पे भी सारे बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं। वो मेरा फेवरेट एरिया है। जी जी जी, वो हम सभी का फेवरेट एरिया है। बहुत अच्छा इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पर। आपके पास कितनी सारी खाने पीने की ऑप्शंस हो सकती हैं, और खास करके वहाँ पे हेल्दी फूड भी है, जैसे मोनिकाज हैं या कुछ और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए D&D वगैरह, उनके भी आउटलेट्स हैं। तो अगर आप भी अपने लिए कोई ऐसा ही आउटलेट खोलने की सोच रहे हैं तो आप 35 को ही चुन सकते हैं। अच्छा, अपनी जी यहाँ से निकलते हुए जैसे हमने बात की कि फर्नीचर की बात हो गई, ज्वेलरी की बात हो गई, कपड़ों की बात हो गई, क्रॉकरी की बात हो गई, एक एरिया आ जाता है चंडीगढ़ से थोड़ा सा साइड पे जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शहर का। मुझे लगता है कि ये वो दिल है जो पंप करता है और पूरे चंडीगढ़ को यहाँ से ब्लड मिलता है। बहुत सही कहा आपने, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी डॉक्टर साहब। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया फेज 1 है और इंडस्ट्री एरिया फेज 2 है, 2 इंडस्ट्री एरियाज हैं हमारे। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़े इंडस्ट्रीज हैं हमारे, बड़े बड़े कार्स के शोरूम्स हैं। इवन हमारे शहर का सबसे फेमस मॉल एलांटे मॉल भी इंडस्ट्री एरिया में ही है। तो यहाँ पर किसी को अपनी इंडस्ट्री लगानी है या अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है नॉन पोल्यूटेड, तो वो इंडस्ट्री एरिया में हमारे शहर में लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात बताऊं तो अगर आपको वहां पर बल्ब, ट्यूब, बर्तन, गमले, फर्नीचर और फोल्डिंग बेड, गद्दे, कूलर, सीढ़ियां और पता नहीं, इट्स एन अनलिमिटेड लिस्ट। यू इमेजिन, और आपको इंडस्ट्रियल एरिया में वो इंडस्ट्री मिल जाएगी, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड कोई आपके बेंचेस हों, डस्टबिन्स हों, खेल का सामान हो, चाहे वो कैंडल्स हों, बच्चों के झूले हों। जी हाँ, ये चमत्कार है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का। पर ये बहुत अच्छी बात है कि शहर के अंदर ही एक ऐसा एरिया है जहाँ की उसकी अपनी इंडस्ट्री है जो कि एम्प्लॉयमेंट भी देता है। और जैसे हमने बात की कि पैसा कमाना है तो वहाँ पे हम कोई इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए वहाँ पे अपनी स्पेस ले सकते हैं। इवन स्पेस अगर नहीं भी लेनी तो हम लीज पे भी ले सकते हैं। ओके, तो लीज पे भी आप अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक हाउसवाइफ के लिए होता है जी हमारी किचन, और मॉड्यूलर किचन का जो सामान है वो सबसे बढ़िया वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे शोरूम्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन्स का बहुत ही अच्छे प्राइस पे लेटेस्ट होता है ना। टाइल से लेके, मुझे कितना कुछ याद आ रहा है, टाइल से लेके पेंट तक पता नहीं क्या कुछ मिलता है, सभी कुछ है जी। वहाँ बड़े बड़े शोरूम्स बने हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बड़े बड़े शहर को सप्लाई करने वाले, और वहाँ पे कोई भी काम कर सकता है। सिर्फ नॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट के वो फॉलो किए जाएं। बिल्कुल। तो वहाँ पे अपनी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, शोरूम्स ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडस्ट्री एरिया के अंदर भी। अब बात करते हैं मॉल्स की, तो चंडीगढ़ में 17 के आसपास ही कितने मॉल्स आ जाते हैं? 17 के अगर आसपास आप बात करें तो हमारा पहले जगह थिएटर हुआ करता था, वो भी मॉल में कन्वर्ट हो चुका है। पिकैडली वो 34 में है हमारा, वो कन्वर्ट हो चुका है। फिर इंडस्ट्री एरिया के अंदर ही हम बात करें तो वेव एस्टेट है, सेंट्रा मॉल है, एलांटे मॉल है। आईटी सेक्टर में अगर बात करें तो हमारा DLF मॉल है, वहाँ पर DLF टावर में बना हुआ है जो। तो इस तरह हमारे शहर में काफी मॉल्स हैं जो हमें अलग अलग शोरूम्स ओपन करने की स्पेस देते हैं, या अपने ऑफिस। एलांटे में अगर आपको अपना शोरूम खोलना है या अपना ऑफिस खोलना है, वो आपके लिए काफी ऑप्शंस हैं। फिर ऑफिस के लिए जैसे आजकल छोटे छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हमारे शहर में हैं जो अपने बिजनेस, अपने ऑफिस IT सेक्टर के रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो चंडीगढ़ में हमारा एक गोदरेज है कंपनी, गोदरेज ने अपना पूरा एक ऑफिस स्पेस के लिए अपना एक टावर तैयार किया है जहाँ पे आप अपनी जगह लेकर ऑफिस भी खोल सकते हैं। ओके, वहाँ पे आप रेंट पे भी ले सकते हैं और जी बाय भी कर सकते हैं जी। तो इस तरह से हमारे शहर में ये सारी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब कि अगर कोई स्ट्रगलर भी है, कोई नया खिलाड़ी है जिसे
काम करना है, लेकिन उसके पास वो कहते हैं ना कि जब जमीन तैयार हो, उसमें खाद पड़ी हो, तो हमें क्या करना है, बस प्लांट लगाना है और थोड़ा सा पानी देना है, तो अपने आप ही जमीन का फर्टाइल होना बहुत जरूरी है। और चंडीगढ़ की जो आप कमर्शियल की बात कर रहे हैं, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि ऑलरेडी फर्टाइल जमीन है, बस जल्दी से अपना प्लांट लगाएं और कर दें काम शुरू, करें और शुरू कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अगर बात करें हम सेक्टर वाइज, यहाँ पे सारा चंडीगढ़ सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे उस दिन आप जोन्स की बात कर रहे थे, 1 to 15 और ऐसे अलग अलग, तो सेक्टर्स में भी तो इतने सारे शोरूम्स और छोटी शॉप्स, बेस शॉप्स, वो सब मौजूद हैं। वहाँ पे भी क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? जी, देखिए हमारे शहर में कमर्शियल बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं अवेलेबल। हर सेक्टर में बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत सारे बेस शॉप्स हैं और बूथ्स हैं। ओके। आप उन शोरूम्स में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन वहाँ पे भी अपने ऑफिसेज खोल सकते हैं, और इवन मतलब वहाँ पे हर तरह की अवेलेबिलिटी है। आप परचेज करना चाहते हैं तो शोरूम और बूथ बेस शॉप आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप लीज पे लेके चाहते हैं स्टार्ट करना, तो आप लीज पे भी ले सकते हैं। लीज पे भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लीज की बात जब आ जाती है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ थोड़ा टेक्निकल है जी। मतलब चलता वो सीधा है, लेकिन मेरे जैसे को कई बार रूल्स के बारे में इतना पता नहीं होता, और वहां पर काम आते हैं चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के ये हमारे डॉक्टर साहब, ये हमारे एक्सपर्ट। तो इनसे राब्ता करने के लिए आप अभी के अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, उसको सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, और हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में डाउट आता है कि मुझे ये लेना है, कमर्शियल में ये लेना है, इसकी प्राइस क्या होगी, ये कैसे प्रोसीजर होगा, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बायो में हमारा फोन नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जी माया कितनी लगती है, अगर कोई लेना चाहता है यहाँ पर सेक्टर्स में, अगर हम करें शोरूम लेना चाहता है या शॉप लेना चाहता है, थोड़ा रफ आइडिया। देखिए, अगर हम बात करते हैं बूथ्स की, जो कि हर शहर में अलग अलग साइज के बूथ्स हैं। कहीं पर 8 बाय 8 का बूथ है। 8 बाय 8 का मेरे कहने का मतलब है 8 फीट बाय 8 फीट का। ओके। कुछ जगह पे हमारे सेक्टर्स में बूथ 8 बाय 16 के हैं, और कुछ में 8 बाय 21 फीट के भी हैं, 9 बाय 21 फीट के हैं। तो उनके हिसाब से, थोड़ा साइज के हिसाब से भी रेट का वेरिएशन आता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन जो आता है वो मार्केट्स के ऊपर आता है कि हम कौन से सेक्टर की मार्केट में ले रहे हैं, शोरूम या बूथ, और वो मार्केट ऑलरेडी कितनी एस्टेब्लिश है, कितने वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे शहर के कुछ प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं। सेक्टर 17 है, सेक्टर मध्य मार्ग के ऊपर सेक्टर 7, 8, 9, 10, 26 है, सेक्टर 22 है, सेक्टर 19 है, सेक्टर 46 है। तो ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे बिजनेस काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। सेक्टर 15 है। तो उनमें प्राइजेस और जो अदर सेक्टर्स हैं उनके प्राइजेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। बूथ की बात करें तो बूथ आप लेकर चल सकते हैं कि 60-70 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ तक मिल जाता है, जो कि हमारा 8 बाय 16 का होता है या 8 बाय 20 का होता है। जी। बेस शॉप होती है हमारी, जिसमें जो 60 स्क्वायर यार्ड्स की होती है, उसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं हम। वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेकर 3.5 तक डिपेंड करता है हम कौन से सेक्टर में बाय कर रहे हैं। जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू ये रहती है। शोरूम्स की वैल्यू, हमारे यहाँ पे शहर में शोरूम्स जो हैं वो बहुत सारे साइजेस के हैं। 121 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 300 स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं, 350 तक भी जाते हैं। बड़े साइजेस होते रहते हैं। तो शोरूम्स हमारे यहाँ शहर में स्टार्ट हो जाते हैं 5-6 करोड़ से स्टार्ट होकर 20, 25, 30 करोड़ तक जाते हैं। तो जिसको जैसा बिजनेस करना है, जिस जगह पे बाय करना है, जैसा शोरूम लेना है, वो उस रेंज में अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब कि अगर हम चंडीगढ़ में कोई कमर्शियल साइट लेना चाहते हैं, कोई शोरूम है, कोई बूथ है, कोई भी जगह है, वहां पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे हमारा छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, तो उसमें आप हमारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको जिस तरह के भी कोई शोरूम की जरूरत है, बाय करना है या इवन लीज पे भी लेना है, तो हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर शहर में, आपको पूरा गाइड करने के लिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कहाँ आपको ये कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस एरिया में आपका बिजनेस के लिए
स्पेस ज्यादा बेटर रहेगी। हाँ, और हमारे बजट के हिसाब से, और आपके बजट के हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जी, हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए हमारा जो YouTube चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, उसको सब्सक्राइब करें और हमारी जो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें। और अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, जो भी आप जानना चाहते हैं, कौन से सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, लीज का प्रोसेस क्या है, उसके लिए आप डायरेक्टली पुनीत जी को कॉल भी कर सकते हैं। बायो में वो फोन नंबर है, और हमें कमेंट भी करें ताकि हमें पता लगता रहे कि आखिर आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज क्या हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के साथ। धन्यवाद पुनीत जी। धन्यवाद।